युद्ध पर अड़ गया यूक्रेन, रूस ने उड़ाए चीथड़े। एक 1292 दिनों की रूस यूक्रेन जंग अब खुलकर शहरों में शुरू हो चुकी है। जब से यूक्रेनी सेना ने रूस के तेल डिपो और पाइपलाइनों को धमाकों से उड़ाया है, उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों के वीवीआईपी इलाकों पर हमले शुरू करवा दिए हैं। सबसे ताजा खबर यह है कि यूक्रेन की राजधानी समेत 1 दर्जन यूक्रेनी शहरों पर रूस ने 823 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इधर जेलेंस्की भी रूसी हमलों से बुरी तरह बौखला गए हैं। जेलेंस्की ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि वो अब किसी भी कीमत पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग नहीं करेंगे। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो रूस पर नए और बड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी खुलासा कर दिया है कि 8 सितंबर और 9 सितंबर को यूरोप के टॉप लीडर अमेरिका में आकर तय करेंगे कि रूस को यूक्रेन से कैसे बचाया जाए, पुतिन से कैसे निपटा जाए। चौबीस घंटे में 823 हवाई हमले। यूक्रेन अमेरिका यूक्रेन में फेल। %27 से ज्यादा यूक्रेनी इलाका रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास इलाका 90% रूसी कंट्रोल में जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद रूस के हमले कम होने के बजाय तेज हो रहे हैं। खुद पुतिन ने एक हफ्ते पहले मीडिया के सामने 2 टूक कहा था कि रूसी सेना तेजी से यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर रही है और रूसी सेना की लगभग हर यूनिट सफलतापूर्वक यूक्रेन में अपने लक्ष्य हासिल कर रही है। इस बयान के बाद से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 3000 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन हमले शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस के इतने तीखे और प्रचंड हमले हुए हैं कि जेलेंस्की भी खौफनाक तस्वीरें देखकर बौखला गए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने हमले के दौरान 810 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी, जिसमें ज़पोरोजिया, क्रेमेरी और ओडेसा शहरों के साथ साथ सुमी और चेर्निहिव क्षेत्रों सहित पूरे देश में नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार कई और रूसी हमलों में ज़पोरोजिया क्षेत्र में 3, डोनेट्स्क में 2, खार्किव में 1 66 साल की महिला मारी गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक उनकी सेना ने 24 घंटे में 210 यूक्रेनी ड्रोन और 3 हवाई बम मार गिराए। रूसी मीडिया तास का दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के डिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में खोरोशे बस्ती पर कब्जा कर लिया है। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि रूस ने सितंबर के पहले 5 दिनों में यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा ड्रोन, लगभग 900 बम और अलग अलग तरह की लगभग 50 मिसाइलें दागी हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस के ताजा हमले यूक्रेन के 14 इलाकों पर हुए हैं। जेलेंस्की ने दावा किया है रूस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है और कूटनीति को एक तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा है। Зараз в наших містах, в Києві, в Сумах, в інших містах і громадах допомагають пораненим після російського удару. Географія ударів за добу: Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. В Києві ще розбирають завали, можуть бути тіла під завалами. Пошкоджено будівлю Кабміну. На цей час відомо про більш ніж 4 десятки постраждалих по країні. 20 із них в Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях. Перечислять не буду, если вы представляете телеканал «Звезда», вы знаете названия этих группировок и направления их боевой работы. Как на это реагирует противник? Вот то, что мы видим, он пытается затыкать дыры, что называется. रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन के चेर्निहिव इलाके में भीषण मिसाइल हमला किया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने इस्कंदर मिसाइल हमले से यूक्रेनी सेना को भीषण नुकसान पहुंचाया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी डिप्रोपेट्रोव्स्क इलाके के नोवोसेलिव्का गांव पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सैन्य कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने
रूस के तेज होते हवाई हमलों को लेकर चिंता जताई है और पश्चिमी देशों से ज्यादा बेहतर एयर डिफेंस देने की मांग की है। रूस के खूनी हमलों से क्या अब यूक्रेन को यूरोप के 26 देश बचा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दो टूक कहा है कि अब पुतिन के साथ मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक अमेरिकी मीडिया चैनल से बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मैं एक आतंकी की राजधानी मॉस्को नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन पर हर दिन हमले हो रहे हैं। पुतिन कीव आ सकते हैं। हम आपको बता दें, अलास्का बैठक के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच आमने सामने बैठक कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने कहा था कि वो जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन ये बैठक मॉस्को में होनी चाहिए। इधर रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट किया कि जेलेंस्की को रूसी राजधानी मॉस्को में आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। रूस के हमले और जेलेंस्की की नाराजगी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे सीधे व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाएंगे, तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। ट्रंप पहले भी रूस और उसके तेल खरीदारों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। अब माना जा रहा है कि प्रतिबंधों के दूसरे चरण में ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्रों को टारगेट किया जा सकता है। रूस का यह हमला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यूरोपीय संघ और नेटो देशों ने रूसी हमलों की निंदा की है। कई देशों का कहना है कि रूस की बढ़ती आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। इधर खबर है कि यूरोपीय देशों के प्रमुख राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग के लिए अमेरिका पहुंचने लगे हैं। ट्रंप ने खुद मीडिया को बताया कि यूरोप के कई राष्ट्र प्रमुख अमेरिका पहुंचने लगे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी यूरोपीय देश के राष्ट्र प्रमुख का नाम नहीं बताया है। As of right now, what do you think is the greatest obstacle to a peace deal? Well, we're going to see. I mean, we have some very interesting discussions. You know, certain European leaders are coming over to our country on Monday or Tuesday, and individually. And I think we're going to get that settled. I think we're going to get it settled. We have to. You can't lose. You know, when they're losing 5,000 to 7,000 soldiers a week for no reason, you have to get it settled. रूस के खिलाफ ऑपरेशन डॉइचलैंड, 1000 पन्नों में जर्मनी का वॉर प्लान। नेटो के 32 देश भी अब रूस के खिलाफ बड़े युद्ध को लेकर हिम्मत जुटाते साफ नजर आ रहे हैं। इस वक्त फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और यूक्रेन के बहाने ये यूरोपीय देश ऐसी जंग शुरू करने की वकालत कर रहे हैं जिसे देखकर हैरानी होती है कि क्या वाकई में यूरोप रूस के खिलाफ सीधी जंग कर सकता है। जरा जर्मनी के ऑपरेशन डॉइचलैंड को जान लीजिए, जिसे रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। जर्मनी ने ऑपरेशन डॉइचलैंड नाम से 1000 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें सुरक्षित स्थलों, बंकरों और नेटो सैनिकों और वाहनों की तैनाती का पूरा खाका दिया गया है। इसके अलावा परमाणु युद्ध की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें यूरोपीय देश परमाणु हमले की स्थिति में जान बचाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। दस्तावेजों से पता चला है कि जुलाई में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत विश्व युद्ध 3 की स्थिति में दोनों देश अपने हमलों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ये तैयारियां साबित करती हैं कि यूरोप में संभावित बड़े युद्ध की तैयारियों का स्तर कितना गंभीर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्रांस की ये तैयारी न सिर्फ होने वाली जंग की तैयारियां दिखा रहा है, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का गंभीर संकेत है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक बार फिर यूक्रेन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर समझदारी दिखाई जाए तो युद्ध को बातचीत के जरिए रोका जा सकता है। पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और ये उनकी प्राथमिकता में है। रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा, अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करता नजर आ रहा है। अगर समझदारी के साथ काम किया जाए तो ये युद्ध रोका जा सकता है, यही मेरा अनुमान है। खासकर जब ट्रंप प्रशासन का रुख देखते हैं तो लगता है कि वे वास्तव में समाधान चाहते हैं। अगर नहीं तो हमें अपने सभी उद्देश्यों को हथियारों की ताकत से पूरा करना होगा। Тем более, что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание
найти это решение. И мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем. इधर रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास के 88% इलाके पर कब्जे का दावा किया है। ट्रंप के सामने भी पुतिन ने 15 अगस्त 2025 को कहा था कि अगर यूक्रेन के 4 बड़े इलाके रूस को यूक्रेन सौंप दे तो रूस सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन की जमीन रूस को गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। यूक्रेनी सेना ने भी चुन चुनकर रूस की तेल रिफाइनरियों में भयंकर हमले किए हैं। तेल रिफाइनरियों से उठता धुआं साफ दिखाता है कि यूक्रेन, अमेरिका और नेटो चाहते हैं कि अगर रूस के तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया तो रूस लाखों बैरल तेल रोज निर्यात नहीं कर पाएगा और जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस पर यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ पता चलता है कि यूक्रेन लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद आक्रामक हमले किए हैं, जिसकी वजह से लीव शहर में भयंकर तबाही मची है।